नमस्कार, मैं बृहस्पति और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। इस समय हम नागरिक प्रचारणी सभा में आए हुए हैं, जहां पे पांडुलिपियों का संरक्षण का कार्य चल रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश शुक्ला जी, जो कि इस समय नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष हैं, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे संरक्षण का कार्य चल रहा है। बृहस्पति जी, नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा, साहित्य और लिपि के क्षेत्र में काम करने वाली देश की सबसे पुरानी जीवित संस्था है। हमारा काम है साहित्य को रिजरेक्ट करना, प्राचीनता का संरक्षण करना और पुराने के आलोक में नए के सृजन को बढ़ावा देना। आज से प्रायः 133 वर्ष पहले क्वींस कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ने वाले 3 विद्यार्थियों ने इस संस्था की स्थापना की थी। वो खुद लिखते हैं कि ये बच्चों का खिलवाड़ था, लेकिन वो बच्चों का खिलवाड़ इतनी युगांतकारी गतिविधि सिद्ध हुआ जो अनुपमेय है, जिसकी उपमा के लिए कोई और थीम आप दे नहीं सकते जी। कोई और उदाहरण आप दे नहीं सकते। तो 1893 से 2026 तक नागरिक प्रचारणी सभा का मुख्य कार्यभार है मठों, मंदिरों, गलियों, चौक चौराहों, राजप्रासादों, झुग्गी झोपड़ियों में इतस्ततः होकर बिखरी हुई पांडुलिपियों, लेखकों के हस्तलेखों और साहित्यिक महत्व के दूसरे अभिलेखों को संरक्षित करना, उन्हें ले आना और उनका कैटलॉग बनाना जी। और उनको पढ़ करके साहित्य को समझने की, साहित्य और समाज के संबंध को समझने की नई दृष्टि विकसित करना। आज भारत सरकार इस काम में हमारे साथ है। ज्ञान भारतम नाम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो एक नए सिरे से हम लोग नागरिक प्रचारणी सभा के परिसर में कैटलॉगिंग का, स्कैनिंग का और प्रिजर्वेशन का काम कर रहे हैं। ज्ञान भारतम का आप बताएं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए। ज्ञान भारतम आजादी के पहले जो काम अकेले सभा कर रही थी, आज आजादी के इतने वर्षों बाद भारत की केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट के अंतर्गत वही काम पूरे देश में हो रहा है। यानी हम तो सिर्फ हिंदी भाषा और उसकी बोलियों पर एकाग्र हैं, लेकिन ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं में लिखे गए मूल्यवान साहित्य को खोजने, पहचानने और उनके सूचीकरण का काम कर रहा है। और इसके लिए उसने नोडल एजेंसीज बनाई हैं अलग अलग राज्यों में, जिलों में। तो उत्तर प्रदेश में जो सेंटर्स बने हैं, क्लस्टर सेंटर्स और इंडिपेंडेंट सेंटर्स, तो उत्तर प्रदेश में बने हुए इंडिपेंडेंट सेंटर्स में से एक है नागरिक प्रचारणी सभा। शायद 2 हैं, एक प्रयाग का हिंदी साहित्य सम्मेलन और दूसरा काशी की नागरिक प्रचारणी सभा। सर, आप पांडुलिपियों का संरक्षण करें और उसका डिजिटलाइजेशन करें, क्या दिक्कतों का सामना करें? कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत क्या है? हम लोग तो साहित्य के विद्यार्थी हैं। हम बहुत रोमांचित होते हैं अपने पूर्वजों के पास जाकर, उनके लिखे हुए पत्रों, कागजों के पास जाकर। उनको बचाने में हमारी क्या हैसियत है कि हम बचाएं, लेकिन उनको बचाने और बढ़ाने के किसी भी अभियान में कैसी भी भूमिका निभाकर हम रोमांचित होते हैं। मुश्किल ये आ रही है कि बहुत सारे पुराने कागज जीर्ण जर्जर हो गए हैं, उनकी हैंडलिंग आसान नहीं है। 125, 150, 200, 250 साल पुराना कागज का टुकड़ा अभी तक बचा रहा आया है, यही गनीमत है। अब उसको उठाने में, स्कैनिंग मशीन तक ले जाने में, प्रिजर्वेशन की टेबल तक पहुंचाने में बहुत सारी भौतिक दिक्कतें हैं। अगर आप जरा भी असावधानी से काम करेंगे तो वो टूट सकता है, बिखर सकता है, और सावधानी के बावजूद टूट बिखर सकता है। तो बहुत इंटेंसिव केयर जैसा माहौल है। उस माहौल में काम करना चुनौतीपूर्ण भी है, रोमांचक भी है और एक अर्थ में खतरनाक भी है। तो हम एक तरह की खतरनाकियत का सामना कर रहे हैं। जैसे कोई रस्सी पर चलने का कर्तव्य, कि आपका एक पांव भी गलत पड़ा तो आपके हाथ से पांडुलिपि के नष्ट हो जाने का खतरा है जी। क्या इसको हम किसी किताब के भी रूप में देखेंगे? ऐसी 2 किताबें हमने प्रकाशित की हैं। एक का नाम है कविता क्या है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, जो उनके मूल हस्तलेख और
उस हस्तलेख में उनके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए गए संशोधनों के साथ प्रकाशित हुई है, जिसका लोकार्पण भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भारत मंडपम में किया है। जी। दूसरी किताब प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद की 2 पहली हिंदी कहानियां पंच परमेश्वर और ईश्वरीय न्याय उनके संपादक के संशोधन के साथ प्रकाशित हुई है। तो आगे आने वाले दिनों में हम पांडुलिपियों को बीच में रखकर उनके एतबार से बहुत सारी पुस्तकें, पांडुलिपियों के उत्सव, पांडुलिपियों पर एकाग्र प्रदर्शनियों का आयोजन करने वाले। मतलब कि अगर आम जनता अगर उस पांडुलिपि को देखना चाहे तो क्या? देखिए, वो एक सर्वर पर अपलोड हो रही हैं चीजें, जी। अपलोड हो जाएंगी, उनका कैटलॉग अपलोड हो जाएगा। नागरी प्रचारणी सभा को उसका एक्सेस मिला ही हुआ है, नागरी प्रचारणी सभा की लाइब्रेरी से वो अटैच हो जाएगा। तो बहुत मामूली शुल्क पर जो हैंडलिंग चार्ज है, उतना तो लेना पड़ेगा। अगर कोई कुछ पढ़ना चाहता है तो उसको कुछ खर्च करने के लिए नैतिक रूप से तैयार होना चाहिए। जी। तो बहुत मामूली शुल्क पर वो चीजें पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी और लोग पढ़ पाएंगे। अभी तक जो अलमारियों में बंद थी वो अब साइबर स्पेस में खुली होंगी तनिक शुल्क के भुगतान के साथ। कुछ सब्सक्रिप्शन या फिर सब्सक्रिप्शन जैसा, या कोई बहुत स्पेशल केस है, कोई बहुत पुरानी पांडुलिपि है, पर पेज चार्ज जैसा कुछ ऐसा जो भारी ना हो, किसी पे बोझ ना है, बस हल्का, बस पॉकेट को हल्का करके पढ़ सकते हैं आप, अगर आपको इंटरेस्ट है। पॉकेट को थोड़ा सा हल्का, भारी है तो हल्का तो करना पड़ेगा। ठीक है सर।